What is up guys, welcome to Aquaflora Tales and I know it's been a while since I have uploaded any video but कुछ reasons की वजह से मैंने videos upload करना बंद कर दिया था but still you guys left those comments on my video कि भाई upload क्यों नहीं कर रहे हो, क्या हुआ, कहाँ पे गए and I'm really sorry that मैंने upload नहीं किया है. From this video I'm gonna start uploading again. मैं ज़्यादा कुछ excuses देना नहीं चाहता हूँ, so let's start with the video. तो आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं इवागुमी एक्वास्केप जो काफ़ी लो मेंटेनेंस होगा और ये वही टैंक है जो हमने पहले यूज़ किया था. वो काफ़ी ख़राब हो गया था और हमने पूरा साफ करके अभी क्लीन करके एवरीथिंग इज रेडी टू स्कीप. बट बिफोर वी डू दैट हम हमारे चैनल के क्लासिक स्टाइल में हार्डस्केप कलेक्ट करने जाने वाले हैं ऑन अ रिवर. जैसे अभी गर्मी बढ़ गई है उसके वजह से नदी का पानी ऑलमोस्ट सूख गया था, तो काफ़ी सारे स्टोन्स पानी के बाहर आ गए थे जो हम कलेक्ट कर सकते थे. सो वी स्टार्टेड सर्चिंग फॉर स्टोन्स जो मेरे इमेजिनेशन में फिट आ रहे थे. हमने पूरा इलाका छान मारा और स्टोन्स ढूंढते वक्त मैं उनका साइज, शेप और उनके टेक्सचर्स के हिसाब से उन्हें चूज़ कर रहा था. एट द एंड we had assortment of stones and it was time to head home. As you can see, as soon as I reached home, मैंने स्टोन्स को क्लीन करना स्टार्ट कर दिया. मैंने उन्हें क्लीन करने के लिए बस टूथब्रश और पानी का यूज़ किया, क्योंकि कोई भी टैंक बनाते टाइम एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि उसमें कोई भी केमिकल्स जैसे कि सोप या क्लोरीन कभी भी नहीं जाना चाहिए. मैं सारे स्टोन्स को थरली क्लीन कर रहा था जिससे थोड़ी भी मिट्टी और गंदगी ना बचे. वंस दे वर क्लीन, मैंने उन्हें एक बार बॉईल कर लिया एंड दे वर रेडी टू यूज़. तो अभी हार्डस्केप करने के लिए सब रेडी हो चुका है, पत्थर साफ हो चुके हैं. ये हमारी पुरानी वाली सॉइल है जो बाकी बची थी और मैं कुछ नई सॉइल भी लेके आया हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फॉर द बेस सबस्ट्रेट ऑफ दिस टैंक हम एक्वा सॉइल का यूज़ करने जा रहे हैं. जो हमने पुरानी स्केप्स में सॉइल और सैंड का मिक्सचर यूज़ किया था वो मैंने स्टार्ट में पोर कर दिया और उसे मैंने इस टैंक को जब डिसअसेंबल किया था तब निकाले हुए मिट्टी से कवर कर दिया. आफ्टर दैट आई ट्राइड टू स्प्रेड इट इवनली बिफोर पुटिंग इन द फर्स्ट रॉक. फॉर दिस टैंक आई टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम अ लॉट ऑफ इवागुमी स्केप्स. आई लव द सिंप्लिसिटी ऑफ दोस टैंक्स, सो मैंने उसे अपने स्टाइल में डिज़ाइन करने का डिसाइड किया. I placed larger rocks in the beginning which will be the focus point of the entire scape. उसके बाद I played around with the layout and tried multiple formations. मैंने फ्रेश एक्वासॉइल पोर किया to build up some height at the back. और इसका एक और फ़ायदा है कि फ्रेश एक्वासॉइल में न्यूट्रिशन भर भर के होता है. So it is going to be super beneficial for our plants. After pouring the soil, मैंने उसे एक डायरेक्शन में स्लोपिंग रखा था, बट आई डिडंट फील लाइक एनी ऑफ द स्टोन्स वेर लुकिंग गुड. सो आई डिसाइडेड टू चेंज सम ऑफ द स्टोन्स एंड ऐड मोर सॉइल एंड एट द एंड इट वाज लुकिंग समथिंग लाइक दिस. सो आवर हार्डस्केप इज रेडी नाउ और मैंने सामने में थोड़ा सा थिक लेयर रखा है क्योंकि हम लोग आगे में हेयर ग्रास प्लांट करने वाले हैं एंड इट नीड्स अ थिक लेयर ऑफ सॉइल. और ये पूरा इवागुमी स्केप है, बस रॉक्स का यूज़ किया है मैंने. इट्स अ सिंपल स्केप और इसका मेंटेनेंस भी काफ़ी कम रहता है. हाँ, और मैंने पीछे का साइड थोड़ा एलिवेट किया है जिससे बैकग्राउंड प्लांट्स थोड़े ऊपर दिखेंगे. Now that the layout is ready, it's time to put some life in it. For the plants, I am using short and tall hair grass. You can see its scientific name, which is Eleucharis parvula and Eleucharis acicularis. And we are also gonna use Helanthum tenellum broadleaf. ये भी एक ग्रास जैसा ही प्लांट है विच ग्रो सुपर टॉल. हम सामने में हेयर ग्रास यूज़ करने वाले हैं एंड अदर टू प्लांट्स इन द बैकग्राउंड. आई स्टार्टेड बाय प्रिपेयरिंग द पॉटेड प्लांट्स. इसके बॉटम में जो जेल आती है आई वॉश्ड इट ऑफ एंड स्टार्टेड टू सेपरेट देम इन स्मॉल बंच. बिफोर प्लांटिंग वी हैव टू वेट द सॉइल. इसे प्लांटिंग करना काफ़ी इजी हो जाता है, सो इट इज़ रिकमेंडेड टू वेट द सॉइल बिफोर प्लांटिंग. देन इट्स टाइम फॉर एक्चुअल प्लांटिंग.
मैंने फोरग्राउंड में प्लांट्स को प्लांट करना स्टार्ट किया एंड देन मूव टू द बैकग्राउंड प्लांट्स। प्लांटिंग होने के बाद अपना टैंक कुछ ऐसा लग रहा था एंड फाइनली इट वाज टाइम टू फिल द टैंक। पानी फिल करते टाइम आई ट्राइड टू pour द वाटर एज स्लोली एज पॉसिबल ऑन अ रॉक, जिससे कि सबसेट और प्लांट्स डिस्टर्ब ना हो। Once the tank was filled, जो भी गंदगी पानी में तैर रही थी मैंने वो नेट से क्लीन कर ली and it was finally time to complete the setup by putting on a filter. इससे पहले कि मैं आपको अपना सेटअप दिखाऊं, आई हैव बॉट समथिंग। अभी सेटअप रेडी होने के बाद हमें डेली डे लाइट साइकिल इमिटेट करना पड़ता है, तो उसके लिए रोज सेम टाइम पे लाइट चालू करना पड़ता है और CO2 चालू करना पड़ता है। बट कभी कभी काम की वजह से हम लोग भूल जाते हैं या आलसीपना की वजह से भूल जाते हैं। फॉर दैट आई हैव बॉट दिस टाइमर। तो ये टाइमर रोज सेट टाइम पे अपना CO2 और लाइट चालू करेगा। लेट्स अनबॉक्स इट। इस टाइमर को मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है फॉर 700 रुपीज़। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वी कैन प्रोग्राम दिस फॉर मल्टीपल टाइमिंग्स इन अ डे और अ वीक, जैसे कि ऑन टाइमिंग एंड ऑफ टाइमिंग। इसका टाइमिंग और डेट सेट करने के लिए क्लॉक का बटन होल्ड करके वीक, आवर और मिनट के बटन्स का यूज़ करके सेट करना होता है। यह टाइमर इसी टाइम के हिसाब से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, तो इसे सेट करना इज़ रियली इंपॉर्टेंट। वंस द टाइम इज सेट, इट्स टाइम टू सेट द प्रोग्राम्स। इसमें वीक में कब कमांड एग्जीक्यूट करना है उसके लिए मल्टीपल ऑप्शंस है, जैसे कि एवरीडे और ऑन अल्टरनेट डेज। वीक सेट करने के बाद ऑन टाइम और ऑफ टाइम सेट करना पड़ता है एंड जस्ट लाइक दैट इट्स रेडी। मैंने इसे CO2 और लाइट्स ऑन ऑफ करने के लिए लगाया है, सो दैट आई डोंट हैव टू मैन्युअली टर्न देम ऑन एंड ऑफ, और टाइमिंग भी रोज सेम रहेगा। Guys, it's the next day and tank is looking super awesome. Let's go and check it out. So that's it for today's video। और इस टैंक के अपडेट मैं अपने चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। So guys, if you wanna see it, go and subscribe and like and share this video. Thank you for watching.